नमस्ते। अत्रि एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल है कि किसी भी समस्या से जो बार-बार हमें परेशान कर रही है, उससे बाहर कैसे निकला जाए? आपकी कुंडली विश्लेषण के अनुसार से जो भी उपाय आपको दिया जाता है, 9 ग्रह में से किसी एक ग्रह का, आप उस ग्रह का जो सूक्त है, वो पाठ करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, जो कि लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि में आती है। स्वाति नक्षत्र के जो ग्रह देवता है राहु है, अधिदेवता जो है वो वायुदेव है और प्रत्यति देवता जो है वो महाकाली है। तो इन तीनों देवताओं का आवाहन जो है वो नवग्रह सूक्तम में दिया गया है, जिनके आवाहन से आपके जीवन में एक ऐसा ऊर्जा प्रवाह बनता है जो आपको समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति देता है और उस ऊर्जा से उस समस्या को सफलता में रूपांतरण करने की भी शक्ति देता है। तो अगर आप राहु महादशा में हैं या राहु की अंतर्दशा में और आपका जन्म स्वाति नक्षत्र से हुआ है, तो भी आप इस नवग्रह सूक्तम में राहु सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अब इस ग्रह देवता, अधिदेवता, प्रत्यधि देवता के बारे में भी थोड़ा समझते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, ताकि आपका अवेयरनेस बढ़ेगा कि इस मंत्र से आपको क्या लाभ और कैसे लाभ मिलेगा, यह मंत्र काम कैसे करता है, नवग्रह सूक्त काम कैसे करता है। तो जो ग्रह देवता है वो मटेरियल लेवल पे हमें हेल्प करते हैं कि हमें ये इच्छा है, हमें इसकी ऐसी पूर्ति करनी। और जो अधिदेवता है वो कॉन्शियस लेवल पे यानी बुद्धि लेवल पे काम करते हैं कि अच्छा ये वाला विचार है तो आगे का प्लान हम कैसे करेंगे और उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और जो प्रत्यधि देवता है वो हमें डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली उस काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये काम हम करेंगे और ये वाली एग्जाम पास करेंगे या फिर प्रमोशन पाना है, लेकिन और उसके लिए अब अगला प्लान क्या करेंगे वही नहीं सोचते हैं। अब चलिए हम अगला प्लान भी कर लेते हैं, तो अब कंसिस्टेंसी के साथ उस पर लगे रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये तीनों क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है, उसके कारण ये है कि हमारे जीवन में ऊर्जा प्रवाह नहीं। उस ऊर्जा प्रवाह को कैसे बनाए रखना है, हमें तीनों देवताओं को अपने जीवन में जागृत करना है। उन तीनों देवताओं को हम जागृत कैसे करेंगे, तो हमारे शास्त्र ने हमें इसका उपाय बताया है। हर एक ग्रह जो है किसी न किसी नक्षत्र से जुड़े हैं, किसी न किसी देवता से जुड़े हैं, तो उस ग्रह के नवग्रह सूक्तम का पाठ करते हैं। नवग्रह सूक्तम में 9 ग्रहों के सूक्त दिए हुए हैं। अगर आप राहु महादशा में हैं तो राहु सूक्त का पाठ कीजिए, अगर आप केतु के दशांतर दशा में तो आप केतु सूक्त का पाठ कीजिए। तो ये तीनों देवता जो है, ग्रह देवता, अधिदेवता और प्रत्यति देवता हमें मदद करते हैं किसी भी इच्छा को पूर्ति करने में और उस समस्या से बाहर निकलने में। इसको एक साधारण उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम किस स्कूल में पढ़ेंगे। फिर वहाँ हमें उस प्रिंसिपल की गाइडेंस के अंदर रखा जाता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन दिया जाता है और डेली बेसिस पे जो टीचर्स आके हमें हर सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पे भी 3 लेयर का काम हो रहा है। जो पेरेंट्स है, जो इच्छा है वो पेरेंट्स की तरफ से आई है। उन्होंने बोला हमारा बच्चा पढ़ेगा, तो प्रिंसिपल के गाइडेंस में एक सिस्टम में डाल दिया गया। हमारे प्रिंसिपल ने बोला ये सिलेबस होगा, ये प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा जिसपे हमारे बच्चे स्कूल के पढ़ाई करेंगे। और डेली बेसिस पे जो टीचर आते हैं वो हमें ये बता रहे होते हैं कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है और वो सीखे हुए विद्या को अपने अंदर लाना है। तो जो पेरेंट्स हो गए वो मेरे ग्रह देवता है और जो अधिदेवता है वो हमारे प्रिंसिपल हो गए, कॉन्शियस लेवल पे हमें मदद कर रहे हैं, हमें एक सिस्टम दिया, एक सिलेबस दिया। और जो प्रत्यधि देवता हो गए, जो डेली बेसिस पे जो हमारे गुरु है, जो हमारे टीचर है, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, इसलिए तो गुरु को देवता से भी ऊपर मानते हैं। प्रत्यधि देवता के पास वो एनर्जी है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखने में आपकी मदद करती है। जो आपने उद्देश्य लिया है उसे पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी ही तो चाहिए होता है। इच्छा कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, पर उसे कंसिस्टेंसी की तरफ हम नहीं ले जाते। तो हमें कैसे प्लान करना है, ग्रह देवता, अधिदेवता और प्रत्यधि देवता के ऊर्जा का आह्वान करना है नवग्रह सूक्तम के पाठ के अनुसार से। अगर आप 9 ग्रहों का पाठ कर लेते हैं तो वो सबसे उत्तम है, या फिर आप जिसके दशा अंतर दशा में है उस ग्रह के सूक्त का पाठ कीजिए और आपको जीवन में वो
ऊर्जा मिलेगी जो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह की साधना करने से हम अपने एक ऊर्जा बनाए रखते हैं जीवन में, जो ग्रह देवता, अधिदेवता और प्रत्यधि देवता के आशीर्वाद से आता है। और इन ग्रह देवता, अधिदेवता, प्रत्यधि देवता का आवाहन नवग्रह सूक्तम से किया जाता है। नमस्ते।